दोस्तों नमस्कार, मैं भूपेंद्र वर्मा, आपका होस्ट। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलवाने वाले हैं जिन्होंने खेती की काया को पूरी तरीके से पलट दिया है। मैं ऐसी जगह से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर पे, जहाँ पे मतलब जो चीज़ मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ ऐसा पैटर्न यहाँ पे था ही नहीं। ये सारे पैटर्न्स मैंने बाहर देखे थे, मेट्रो सिटीज़ के आसपास में, बॉम्बे, पुणे जैसे शहरों में, मतलब एग्रीकल्चर में जो चेंजेस हैं वो वहाँ पे मैंने देखे थे। अभी मैं यहाँ पे आया, मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा सेटअप मुझे देखने को मिलेगा, इतने अच्छे इंसान मुझे यहाँ पे मतलब मिलने को मिलेंगे। तो ऐसे शख्स से आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ दोस्तों, और उनका हम एक अनुभव आपको दिखाएंगे और शेयर करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? राहुल जैन। राहुल जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस चैनल पे। और सर मतलब मैं देख रहा हूँ सर यहाँ पे चारों तरफ मतलब ये जो मतलब मल्चिंग का जो प्लाट लगा हुआ है सर, चारों तरफ मतलब जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक ये मल्चिंग है। और सर ये कितने एकड़ में है और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? आपको बताएं, खेती कोई मेरा प्रोफेशनल कार्य नहीं था, मगर जब मैं इस लाइन में मेरे छोटे भाई आए और उनने देखा तो उनने कुछ नया करना, रूढ़िवादी खेती से थोड़ी हट के करना देखा। तो एक दो बार तो हमें मतलब वो बाहर देखने गए सीखने को, मगर उनको देखा तो दो उद्देश्य किया कि हमें रूढ़िवादी खेती से हटकर कुछ ऐसी खेती करना जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा मिले और क्षेत्र के लोगों का भी जीवन स्तर सुधरे। उस दृष्टिगत रखती उस बात को हमारे छोटे भाई राजू जैन ने और मैंने ये कार्य प्रारंभ किया। शुरू में जब मैंने यह मंचिंग का कार्य किया था, पूरा ड्रिप लाइन से यह कार्य है और 18 एकड़ से शुरू किया था, और आज धीरे धीरे बढ़ते हुए इस कार्य को हम 96 एकड़ पर ले गए। 96 एकड़ में सर? तो ये इसकी शुरुआत सर कब से हुई, और अभी इस टाइम पे हम जो देख रहे हैं आपका प्लाट, इसमें क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं, इनोवेशन क्या क्या हो रहे हैं, किसानों के लिए क्या इसमें खास है, और आज की डेट में ये जो सेटअप है ये फ़ायदे का सेटअप है या नुकसान का सेटअप है? न, अब खेती में तो ऐसा है, जो भी हम करते हैं और अगर उसको लगनशीलता से करें तो प्रॉफिट तो मिलती है, मगर इस कार्य में थोड़ा सी लागत जरूर आती है, मगर आप सही समय पर देख रेख करेंगे तो इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। इसमें जीवन स्तर बहुत जल्दी सुधर सकता है और इसमें प्रॉफिट का तो कोई अनलिमिटेड प्रॉफिट है समय के हिसाब से इसको हम देखते हैं तो। जी, तो ओवरऑल सर मतलब ये जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ है ना, मतलब मैंने उम्मीद नहीं की थी ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो इसमें आपने फ़ायदा लिया है? जी, इसमें अब बिल्कुल लगातार में ये 5 साल से कर रहा है। 2 साल से काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका भी उपयोग करते हुए अभी हम जो यहाँ पर 5 फसल हमारी मेन है, जिसमें सबसे मेन है शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो हमारी यहाँ से दिल्ली अहमदाबाद तक लंबी यूपी में तो काफ़ी जाती है, और उसके अलावा जो टमाटर है और हरी मिर्च में भी 3-4 वैरायटी है, ये सारी जो बैगन है, बैगन में भी 2-3 वैरायटी हैं जो मतलब क्षेत्र विशेष पे यहाँ पर चलता है। तो प्रॉफिट तो बहुत होती है इसमें, अगर अपन सोच लें ईमानदारी से काम करें, और उसके साथ साथ क्षेत्र के जो वर्कर लोग हैं उनका भी जीवन स्तर सुधरता है। उस दृष्टि को देखते हुए हम लोगों ने यह कार्य किया है। जी, तो सर अभी फ़िलहाल इस फॉर्म पे किसानों के लिए क्या खास है? जैसे मैं भी देख रहा हूँ सर यहाँ पे नर्सरियाँ लगी हुई हैं काफ़ी वैरायटी की, तो कौन कौन सी नर्सरियाँ लगी हैं सर? और ये नर्सरियाँ क्या आप अपने फॉर्म के लिए डेवलप कर रहे हैं, या हमारे जो दूसरे किसान हैं जो इस वीडियो को देखेंगे उनको भी ये मिल सकेगी? नहीं, देखो, ये नर्सरी जो हमने तैयार की है, पहले हम लोग भी बीज बाहर से लाते थे, पौधे बने बनाए, मगर हमने जब देखा कि हमें लंबे कार्य करना है तो हमने नर्सरी तैयार की। नर्सरी हमने जो तैयार की है वो हमारे फार्म के लिए तो हैं, साथ में आसपास जो छोटे छोटे किसान हैं, 2-2, 3-3 एकड़ से लेकर 10 एकड़ तक के किसान हैं, वो भी हम ही से नर्सरी यहाँ पर ले जाते हैं, और हम उनको कम से कम दाम पर उपलब्ध कराते हैं ताकि उनका भी जीवन स्तर सुधर सके और वो खेती को व्यवसाय बनाकर आगे बढ़ सकें। जी, यदि सर कोई किसान आपका ये वीडियो देखेगा और वो आपको फ़ोन करेगा, तो आप उससे मतलब कांटेक्ट करके यदि उसको नर्सरी की ज़रूरत है तो उसको आप नर्सरियाँ दे सकते हो या भेज सकते हो क्या? बिल्कुल, मैं चूँकि धर्म भी मेरा यही है, जैन धर्म तो है ही, मनो मानवता के नाते है कि कोई मेरे पास आधी रात को भी आता है और मेरे सलाह लेता है, तो हम लोगों दोनों भाइयों का हमारा प्रयास रहता है कि सही उनको मार्गदर्शन दें और उनके जीवन स्तर सुधारने के लिए जैसा वो आशा करते हैं हम उस पर खड़े होते रहें। उनको हम सहयोग भी देंगे। नर्सरी अगर वो चाहेंगे तो हम उनसे जो भी नर्सरी आएगी हम उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। यदि सर ये वीडियो हमारे किसान भाई देख रहे हैं तो सर मैं मतलब चाहूँगा कि आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करें हमारे किसान साथियों को।
मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9303680678। मेरे छोटे भाई का जो जिनका मेन काम है उनका है 930037423737। सर उनका नाम और मोबाइल नंबर एक बार फिर से बताइए सर। राजू जैन, मोबाइल नंबर 9300433737। तो हाँ दोस्तों, ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट और आपने इनको सुना ही होगा कितने पॉजिटिविटी, एनर्जी लेवल और इनकी जो सोच। तो मैं पुनः इनको ढेरों शुभकामनाएं दूंगा। धन्यवाद साहब जी। तो आज हम हमारे साथी से भी मुलाकात करवा देते हैं। आशीष जी नाम है इनका और इनके कहने पे ही मैं इस प्लाट पे आया हूँ। मुझे भी नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे देखने को मिलेगा। तो एक बार मैं आशीष जी से पूछना चाहूँगा यहाँ पे वो आए और उनका क्या अनुभव है। जी, यहाँ के बहुत अच्छा लगा और इतना बड़ा प्लाट देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। बोलो, आपने सर उम्मीद करी थी कि इतना बड़ा प्लाट अपने नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में इस लेवल का होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, इतनी उम्मीद तो नहीं थी। जैसे कि जैन साहब से जानकारी लगी 96 एकड़ में मतलब ड्रिप मल्चिंग से खेती हो रही है। काफ़ी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। तो आपको सर इस प्लाट की जानकारी कहाँ से मिली? हमारे एक मित्र हैं सचिन पुरी जी, उन्होंने बताया था जैन साहब के बारे में, तो तभी से मुझे बहुत उत्सुकता थी उनसे मिलने की। हालांकि आज वो साथ में तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन आपके माध्यम से उनसे मिलने का हो गया। चलिए। तो सर एक लास्ट चीज़ आपसे पूछूंगा, यहाँ से मतलब इतने अच्छे प्लाट से सर आप अपने फॉर्म के लिए क्या क्या लेके जा रहे हो? यहाँ से हम भट्टे हैं 3 प्रकार के हैं, कुछ गेंदे के हैं, मिर्ची है, टमाटर हैं, मतलब जितना भाई साहब से हो सका संभव उतना उन्होंने दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी आपका। और हमारे मामा जी होते हैं ये, है ना, और खेती से काफ़ी इनको भी लगाव है। और मतलब इत्तेफाक है, एक बार मेरा इनसे बात हुआ था, बीच में डिस्कशन हुआ था कि हम कहीं जा रहे हैं नर्सरी लेने के लिए, है ना। इन्हें भी नहीं पता था, हमें तो पता ही नहीं था। तो इत्तेफाक ये हुआ कि इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। तो हम उनका अनुभव भी जानना चाहेंगे। मामा जी, इधर आप आके आपको इस प्लाट में आके आपको अभी कैसा लग रहा है और दिमाग में क्या चल रहा है, थोड़ा सा बताइए। अब क्या यहाँ के लगा तो इतना अच्छा है कि उसको बयां करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन जो भाई साहब ने बताया इतने बड़े स्केल पे जो उन लोगों ने खेती की है, हमारे नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में तो शायद कोई दूसरा होगा। और जो मान के चलिए यहाँ के लोगों के लिए वो कर रहे हैं, ये जो यहाँ आके अगर देखेंगे तो निश्चित है वो मोटिवेट होंगे, उनमें कुछ करने की इच्छा जगेगी। तो मामा जी, आप इस तरीके का कोई सेटअप आधा एकड़ या उससे कम या 1 एकड़ में मतलब कुछ प्लान आप करेंगे यहाँ से जाने के बाद? नहीं, यहाँ से जाने के बाद मैंने सोचा तो है, और जो जितना संभव होगा मैं करूँगा यहाँ। और यहाँ से आप भी कुछ नर्सरियाँ लेके जा रहे हैं? जी, यहाँ से मैं अभी तो फिलहाल मैं गेंदे ले जा रहा हूँ, फिर सोचूंगा शिमला मिर्च जो तैयार हो जाएगी वो लेके जाऊँगा फिर मैं। जी, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओवरऑल मैं अपना अनुभव भी बता दूँ आपको। मैं भूपेंद्र वर्मा और मुझे भी कुछ 1.5 से 2 साल हो गए हैं इस टेक्नोलॉजी बेस, मैकेनिज्म बेस खेती में काम करते हुए। मुझे लगता है कि मेरे जो मित्र हैं आशीष जी और मैं, हमने दोनों ने ही साथ में काम चालू किया था और हमें मालूम नहीं था यहाँ का इतना बड़ा सेटअप है ना। हमें लगता था कि हम ही हैं मतलब इस ज़िले में जो मतलब इस पैटर्न को अपने एरिया में चालू कर रहे हैं। लेकिन जब हम इधर पे आए तो हमें मतलब बड़ा अच्छा लगा, बड़ी खुशी हुई। और हम लोग भी यहाँ से मैक्सिमम जितनी भी नर्सरियाँ हैं सर से रिक्वेस्ट करा के, कुछ नर्सरियाँ तो एडवांस में बुक हैं, लेकिन वो नर्सरियाँ भी हम सर से रिक्वेस्ट करा के लेके जा रहे हैं। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ पे। और ये वीडियो जो भी किसान साथी हमारा देख रहा है ना, स्पेशल नरसिंहपुर ज़िले के लिए एक बार यहाँ पे विजिट करिए। यहाँ का जो एड्रेस है वो ये है, जो डिस्ट्रिक्ट नरसिंहपुर है, ये तहसील गोटेगांव से 15 किलोमीटर लाडगांव है। लाडगांव से कुछ 2-3 किलोमीटर में ये एरिया है ना। सर का नंबर ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है, तो कोई भी इस फॉर्म पे यदि विजिट करना चाहता है तो उस नंबर पे कॉल करके यहाँ पे विजिट कर सकता है। तो एक हमारे और साथी हैं रिकेश जैन, है ना, इनका भी आना हुआ। हालांकि इनका जो प्रोफाइल रहा है खेती से जुड़ा तो नहीं है, लेकिन पिछले 15 दिनों से हम
खेती से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए तो ये अनुभव काफ़ी अच्छा रहा। मेरे जितने भी साथी मेरे मामा जी आए थे उनका भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। एक बार मैं अपने मित्र रिकेश जैन से पूछना चाहूँगा यहाँ पे आके उनको कैसा लग रहा है, खेती में क्या फ्यूचर हो सकता है, किसानों के लिए क्या खास है यहाँ पे? जैसा कि अभी सर ने बताया, मेरा जो प्रोफाइल जो रहा है वो खेती को लेकर नहीं रहा। खेती के बारे में मेरा कोई भी आइडिया नहीं, कोई भी नॉलेज नहीं है। लेकिन भूपेन जी के माध्यम से पिछले 15-20 दिनों से मैं खेती में ही फोकस कर रहा हूँ। मैंने आज तक अपने लाइफ में इतनी बढ़िया खेती, ड्रिप मर्चेजिंग वगैरह कुछ नहीं देखा है। तो मेरा अनुभव तो यह है कि खेती से बढ़ के कुछ नहीं है। वो एक नारा है, जय जवान जय किसान। क्या बात है, आपने तो मतलब मतलब एकदम हमें एकदम एनर्जी से भर दिया है ये नारा देके। तो मतलब इस क्षेत्र में है ना, इस क्षेत्र में मतलब चाहे हमारी बात हो चाहे किसानों की बात हो, उनका भविष्य मतलब उज्जवल है या नहीं, आप बताइए, एकदम शॉर्ट में बताइए। बिल्कुल उज्जवल है। खेती से बढ़ के कुछ नहीं, ब्राइट फ्यूचर है खेती में। खेती के अलावा तो मेरे को नहीं लगता कुछ हो, और मैंने तो अपनी पीढ़ी में आज तक नहीं देखा कि किसी ने खेती की हो। लेकिन खेती में जो आके जो लग रहा है, मेरे को लग रहा है कि अब मेरे को खेती तरफ ध्यान देना चाहिए। मतलब ये जो परिवर्तन आया है सर, ये परिवर्तन देखने के बाद आया है, देखने के है ना? बाद आया है। ठीक है ना? तो इतना बड़ा सेटअप और सर ने जो अपना कैलकुलेशन बताया, लॉस प्रॉफिट सारी चीज़ें शेयर करी है ना, उसमें एक चीज़ समझ में आई कि ये बहुत बड़ा मतलब एक बिजनेस है। बिजनेस है, बिल्कुल। तो ओवरऑल दोस्तों हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे और यहीं पे हम इसको एंड करेंगे। और अच्छी अच्छी वीडियो हमारी देखने के लिए हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। आपका होस्ट भूपेंद्र वर्मा।